जय हिंद, नमस्कार। आज हम संगम घाट से महाकुंभ, दिव्य कुंभ, अमृत कुंभ की आज हम समीक्षा अपने मन की वाणी से करने वाले हैं। आज संगम तट 28 फरवरी 2025 महाकुंभ की समाप्ति के बाद आज संगम के तट पर मैं स्वयं आया हूं और मेरे विचार से यह वास्तव में महाकुंभ बड़ा ही सफल रहा। कुछ दिक्कतें ज़रूर हुई पर उसको सॉल्व भी किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में सरकार यह चाहती थी कि हम हर क्षेत्र में बड़े बड़े पार्किंग बनाएं, जैसे झूसी, फाफा मऊ, नेहरू पार्क, रीवा रोड, चाका ब्लॉक, और वहाँ से हम ई बस के द्वारा लोगों को स्नान घाट तक लेकर के आए। पर भीड़ इतनी हुई कि बस चलाना मुश्किल रहा। पूरी रोड खचाखच लोगों से भरा रहा, फिर बस कैसे चल पाती। पुनः सरकार सोची ऑटो की थोड़ा बहुत छूट दिया जाए, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। तत्पश्चात बाइक गैंग निकला और बाइकों के झुंड ने लोगों को संगम घाट तक पहुंचाना शुरू किया। पैसे तो ज़रूर उन्होंने लिए, पर जो बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आए थे, वो पैदल चल नहीं पाते। 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। फलस्वरूप उनको मोटरसाइकिल जैसे लोगों की आवश्यकता थी और उन्होंने पैसे देकर मोटरसाइकिल के सहारे संगम तट पर स्नान किए। इसमें मोटरसाइकिल चालकों की भी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो बुजुर्गों को और भारी भरकम शरीर वाले लोगों को घाट तक पहुंचाए। भीड़ इतनी थी, सरकार ने जनाश्रय स्थल खोल रखी थी, पर भीड़ इतनी थी कि उसमें जा पाना, समा पाना नामुमकिन था। सभी प्रयागराज के होटल, लॉज सभी बुक थे। लोग अचानक आने वालों की परेशानी इतनी बढ़ने लगी, फलस्वरूप लोगों ने हर क्षेत्र में स्टे होम, प्रयागवासी ने अपने घरों को 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे खाली करके स्टे होम बनाना शुरू किया और लोगों को कमरे देना शुरू किया। उनको भी आमदनी हुई थोड़ा बहुत और श्रद्धालुओं को राहत मिली। रहने के लिए छत मिला, सोने के लिए गद्दा मिला, रजाई मिली ठंडक में, और बाथरूम, वॉशरूम की भी व्यवस्था कमरे में हुई। सही गाइड भी उन्होंने किया ताकि वो स्नान तक, घाट तक पहुंच पाएँ। संजय, वॉशरूम की स्थिति पार्क में थोड़ा सा दयनीय जरूर थी, इसलिए कि भीड़ इतनी थी। 100-100, 50-50 बसों की जनता जब वॉशरूम की तरफ मूव करती थी तो क्या संभव था? लोग वॉशरूम के लिए भागते नजर आए। प्रयागवासियों ने अपने घरों के दरवाजे खोले और उन्हें अपने घर में समाहित किया। तो ये भी प्रशासन को एक सहायता ही प्रदान किया गया। सरकार की सफलता वास्तव में बिल्कुल सही है और सभी श्रद्धालु ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की क्रियाकलाप पर काफ़ी विश्वास किया। सभी प्रशासन उनके दिशा निर्देशों का पालन करके श्रद्धालुओं को हर वक्त सहायता प्रदान की। खाने पीने की होटलों की चारों तरफ बुकिंग होने से थोड़ा सा माहौल बिगड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटे छोटे दुकानदारों ने जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था करके लोगों को खाना पीना भी भरपूर पहुंचाया। सभी ने प्रयागराज की जनता को बड़ाई ही करके गया तथा माननीय योगी जी को धन्यवाद किया कि ऐसा बड़ा महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज शहर में सफलतापूर्वक किया। कहीं भी चोरी चमारी नहीं हुई, किसी की कार कहीं भी खड़ी हो पर कोई टच तक नहीं किया। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी और प्रशासन की सफलता का प्रतीक है।
गुजरात, असम, नागालैंड, कहाँ कहाँ से लोग आए, पर सही से अपने घर को वापस हुए। कुछ अमावस्या के दिन जो गलतियां हुई थी उसमें हम सब जनता की भी गलती थी। सभी लोग एक साथ संगम नोज पर ही पहुंचेंगे और रात को जाकर के वहीं पर हम सोएंगे और एक साथ हम स्नान करेंगे, कैसे संभव हो पाएगा? एक तरफ गंगा जी, दूसरी तरफ जमुना जी, वहाँ जगह ही कितनी है कि पूरी भीड़ हम उसमें समाहित कर पाएंगे। उसी का फलस्वरूप बहुत दुखद घटना हुआ। उसके बाद जितनी भी प्रशंसा किया जाए प्रशासन, सरकार और प्रयागराज की जनता की, उतना कम है। इस प्रकार मैं एक सूबेदार BN प्रसाद, रिटायर्ड, प्रयागराज से अपने मन की वाणी द्वारा आप सबों तक इस प्रयागराज की महाकुंभ की समीक्षा प्रस्तुत किया। नाव वालों की थोड़ी मनमानी जरूर चली, लोग काफ़ी व्यथित रहे, क्योंकि 500 रुपये तक तो प्रति व्यक्ति सही था, लेकिन 1000-1500 तक भी वसूले गए। फिर भी लोगों ने इतनी दूरी से आकर के बिना नाव का स्नान करना अनुचित समझा और वास्तव में उन्होंने बीच संगम में जाकर बड़ा ही खुशी महसूस किया और बोले कोई बात नहीं, नाव का पैसा भी हमें वसूल हो गया। इस प्रकार दिव्य कुंभ, महाकुंभ बड़ा ही सफल तरीके से संपन्न हुआ। जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय संगम, सभी जनता जनार्दन की जय, जिन्होंने इस संगम घाट तक प्रयागराज की नगरी में आए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।